जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि छठे भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। इससे पहले हम प्रथम भाव से लेकर पंचम भाव तक चंद्रमा के फल के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम छठे भाव के बारे में बात करेंगे। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ से हम कर्जे को देखते हैं, यहाँ से हम बीमारी को देखते हैं, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी इन सब चीजों को छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव सेवा भाव है। यहाँ से हम सेवा को देखते हैं, जैसे कि एनजीओ वगैरह हो गया, ऐसी जगह में जाकर सेवा करना, या फिर यहाँ से जो है नौकरी को भी देखा जाता है। छठे भाव से हम कंपटीशन को भी देखते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में जाना, कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना या किसी इंटरव्यू का हिस्सा होना, इस तरह की चीजों को जो है हम छठे भाव से देखते हैं। डिवोर्स को भी जो है छठे भाव से ही देखा जाता है। छठा भाव त्रिक भाव में आता है। छठा, आठवां, 12वां भाव, इनको हम त्रिक भाव बोलते हैं और इन भावों को अच्छा नहीं माना गया है कुंडली में। और चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। किसी भी सौम्य ग्रह का त्रिक भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। कोई सौम्य ग्रह जो है त्रिक भाव में बैठकर अच्छा फल नहीं दे पाते। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे माता का कारक है और चंद्रमा के छठे भाव में बैठने से जो है व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती और व्यक्ति की माँ का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। और चंद्रमा जो है धन के, प्रॉपर्टी के, सुख के, वैभव के कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है लिक्विड मनी की कमी रह सकती है और व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो या तो कर्जे में फंस सकता है या तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है कर्जा लेकर अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर बनाता है। यहाँ पर छठे भाव में जो है तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव है, जो कि इस कुंडली में लग्नेश भी है। हालांकि शुक्र और चंद्रमा आपस में मित्र नहीं है, फिर भी शुक्र जो है छठे भाव का स्वामी है, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है और शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है। तो इस कारण से यदि शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है, शुक्र मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, जैसे कि शुक्र यदि प्रथम भाव में बैठ जाते हैं तो प्रथम भाव में शुक्र के ही राशि है वृषभ राशि, तो यहाँ पर भी अच्छा माना जाएगा शुक्र की प्लेसमेंट। और शुक्र यदि द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में या फिर नवम भाव, दशम भाव या फिर 11वें भाव में भी बैठ जाते हैं शुक्र, तो भी यह प्लेसमेंट जो है अच्छा माना जाएगा। और 11वें भाव में तो मीन राशि है और मीन राशि में शुक्र देव जो है उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र देव यदि 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो ये प्लेसमेंट जो है बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। 11वें भाव से जो है हम लाभ को देखते हैं, इच्छा पूर्ति को देखते हैं और शुक्र खुद ही जो है भोग विलास के कारक है, भौतिक सुखों के कारक है, लग्जरी के कारक है। तो शुक्र के मजबूत होने से जो है व्यक्ति के पास सुख संपदा, धन संपत्ति होंगे। ऐसे व्यक्ति के पास जो है सभी प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं होंगी। व्यक्ति जो है धनवान होगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा। लेकिन व्यक्ति को जो है अपने जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर चंद्रमा जो है तीसरे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में आकर बैठे हैं और तीसरा भाव जो है पराक्रम का भाव है, संघर्ष का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को सेट करने के लिए जो है बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और तीसरे भाव से जो है हम कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, छोटी छोटी यात्राओं को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है कम्युनिकेशन के फील्ड में जा सकता है और व्यक्ति को जो है रोजगार के लिए ट्रेवल भी करना पड़ सकता है। और तीसरे भाव से जो है हम मीडिया को देखते हैं, मार्केटिंग को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है मार्केटिंग के कार्य में भी जा सकता है और पत्रकारिता के कार्य में भी जा सकता है। और चंद्रमा से जो है हम औषधि को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है किसी एनजीओ में सेवा के कार्य में भी जा सकता है। ज्यादातर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है नौकरी ही कर रहा होता है, लेकिन नौकरी को प्राप्त करने के लिए भी जो है व्यक्ति को बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है और नौकरी को बचाए रखने के लिए भी व्यक्ति जीवन में संघर्ष बहुत करता है। व्यक्ति को जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को ऑफिस में जो है
अपने मैनेजर की आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। यहाँ पर छठे भाव में यदि गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ रही होगी और गुरु की ब्लेसिंग प्राप्त होने से जो है ऐसा व्यक्ति संघर्ष करने के बाद भी जो है अपने लिए धन संपत्ति प्रॉपर्टी बना पाएगा। और छठे भाव में यदि चंद्रमा किसी अन्य ग्रह के साथ युति में है तो ऐसे में जो है चंद्रमा के ऊपर उस ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ यदि युति में बैठता है तो चंद्रमा उस ग्रह के स्वभाव को भी अपना लेता है। उस ग्रह की तरह ही मतलब चंद्रमा काम करने लग जाता है। जैसे कि यदि यहाँ पर मंगल बैठ जाता है चंद्रमा के साथ तो ऐसा व्यक्ति जो है एक्शन ओरिएंटेड होगा। व्यक्ति के अंदर जो है थोड़ी सी विल पावर बढ़ जाएगी, व्यक्ति के अंदर जो है थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाएगी और व्यक्ति जो है फैसला लेने में समर्थ होगा। मतलब कि चंद्रमा जो यहाँ पर कमजोर स्थिति में है तो ऐसे में जो है मंगल के बैठने से चंद्रमा को थोड़ा सा बल मिल जाएगा। ऐसा ही यदि यहाँ पर शुक्र बैठ जाता है तो यहाँ पर जो है चंद्रमा के अंदर शुक्र के गुण भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि चंद्रमा के ऊपर किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव पड़ता है या कोई मैलेफिक ग्रह जो है संबंध बना लेता है चंद्रमा के साथ, खासकर राहु केतु और शनि देव, तो ऐसे में जो है चंद्रमा और भी ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे और व्यक्ति की जो है मानसिक स्थिति खराब रहने लगेगी। व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव महसूस करने लगेगा। राहु का संबंध जो है चंद्रमा के साथ यहाँ पर छठे भाव में होने से ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है कर्जे में फंस सकती है। व्यक्ति के साथ जो है प्रॉपर्टी को लेकर कोई धोखा भी हो सकता है या प्रॉपर्टी के कारण जो है व्यक्ति झगड़े फसाद में भी फंस सकता है। और क्योंकि यह जो है छठा भाव बीमारियों का भी घर है तो यहाँ पर जो है राहु कोई बीमारी ऐसा दे सकता है जिसमें व्यक्ति को अपना इलाज करने के लिए कर्जे भी लेना पड़ सकता है। और राहु जो है यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठकर ग्रहण दोष भी बनाएगा जिससे व्यक्ति की मनोस्थिति भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगेगी। और यदि यहाँ पर छठे भाव में शनि का संबंध बन जाता है चंद्रमा के साथ तो शनि जो है व्यक्ति के संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा देगा और व्यक्ति के कार्यों को जो है बहुत ज्यादा डिले भी करवा देगा। शनि यहाँ पर बैठकर जो है शत्रुहंता योग तो बना देगा, शत्रु जो है व्यक्ति से दबे रहेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है तो शनि जो है व्यक्ति के मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। और क्योंकि शनि जो है दुख का भी कारक है तो ऐसा व्यक्ति जो है मन से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। व्यक्ति को जो है मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि शनि जो है इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। शनि को भाग्य स्थान और कर्म स्थान मिला हुआ है, 9वां भाव और 10वां भाव। और शनि जो है कर्म के भी कारक है, नौकरी के कारक है। और छठे भाव से जो है हम नौकरी को देखते हैं, सेवा भाव को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो है नौकरी करने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन व्यक्ति को संघर्षों के बाद ही जो है नौकरी मिल पाती है। क्योंकि शनि भी जो है संघर्ष को और मेहनत को दर्शाता है। और चंद्रमा तीसरे भाव से आया है यहाँ पर छठे भाव में, तीसरे भाव से भी जो है हम मेहनत और संघर्ष को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है एक लंबे संघर्ष के बाद कोई अच्छी नौकरी मिल पाती है। तो यहाँ पर कुंडली में यदि हम छठे भाव के बारे में बात कर रहे हैं और चंद्रमा के बारे में, तो छठे भाव में और चंद्रमा के ऊपर कौन कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट है, कौन से ग्रह जो है चंद्रमा के साथ छठे भाव में युति में है और उन ग्रहों का क्या नेचर है, इन सब बातों पर भी जो है हमें विचार करना पड़ेगा। तभी जो है हम चंद्रमा के फलों का सटीक निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और यहाँ पर तुला राशि में जो है चंद्रमा 3 नक्षत्रों में हो सकता है, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है जो कि चंद्रमा के मित्र भी हैं। और चित्रा नक्षत्र के यहाँ पे 2 चरण ही देखने को मिलेंगे। और तुला राशि में इसका विस्तार 6 डिग्री 40 मिनट तक है। मंगल का यह नक्षत्र जो है मृदु नक्षत्रों की श्रेणी में आता है और मृदु नक्षत्र को अच्छा माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है मेहनत संघर्ष करके अपने लिए घर और अपना जो है प्रॉपर्टी बना पाएगा। और क्योंकि छठा भाव जो है कर्जे का भाव है तो ऐसा व्यक्ति जो है लोन में अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और मंगल के नक्षत्र पे होने से जो है यहाँ पर
चंद्रमा को भी बल मिल पाएगा और व्यक्ति को जो है जीवन में संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए भी जो है हिम्मत और ताकत मिल पाएगी। कुंडली में जो है मंगल की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर मंगल वेल प्लेस्ड है कुंडली में, जैसे कि मंगल अगर चौथे भाव में हुआ सिंह राशि में तो भी अच्छा है, क्योंकि चौथे भाव से भी जो है हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। और मंगल यदि सप्तम भाव में अपनी स्वयं की राशि में है तो भी यह स्थिति अच्छी मानी जाएगी। और मंगल यदि नवम भाव में है मकर राशि में, क्योंकि मकर राशि में मंगल जो है उच्च के हो जाते हैं, तो यह प्लेसमेंट जो है बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि यह स्थान जो है भाग्य का भी स्थान है। ऐसे में जो है व्यक्ति को भाग्य का भी साथ मिलेगा और व्यक्ति जो है मेहनत करके अपने लिए प्रॉपर्टी बना लेगा। ऐसे व्यक्ति का मकान जो है देखने में बहुत ही भव्य और सुंदर होता है, क्योंकि इस नक्षत्र के वैदिक देवता जो है स्वयं विश्वकर्मा है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर स्वाति है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी जो है राहु है और स्वाति नक्षत्र के चारों चरण ही इसी राशि में देखने को मिलेगा। और स्वाति नक्षत्र जो है यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक विस्तार होता है। और इस नक्षत्र के देवता जो है वायुदेव हैं। और ये नक्षत्र जो है चर नक्षत्रों में आता है, जिसका मतलब होता है चरायमान, एक जगह से दूसरे जगह गति करना। और चंद्रमा जो है इस नक्षत्र में बहुत ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करता। और राहु को जो है हम परदेश से जोड़कर देखते हैं, तो कुंडली में यदि राहु की प्लेसमेंट अच्छी है या राहु जाके 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसे में जो है राहु व्यक्ति को विदेश में सेटल कर सकता है। और यहाँ पर राहु यदि प्रथम भाव में या द्वितीय भाव में भी बैठ जाते हैं, तो ऐसे में जो है राहु व्यक्ति को विदेश में सेटल भी कर सकते हैं और व्यक्ति को जो है विदेश से जो है व्यापार के जरिए प्रॉफिट भी दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है व्यक्ति को मानसिक तनाव तो रहेगा ही। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर विशाखा है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है, जो कि चंद्रमा के मित्र भी हैं। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण ही जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं और एक चरण जो है आगे वृश्चिक राशि में होता है। और तुला राशि में जो है इस नक्षत्र का विस्तार 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। इस नक्षत्र के देवता इंद्र और अग्नि है और यह जो है मिश्रित नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र जो है व्यक्ति के धैर्य को, दृढ़ता को दर्शाता है। यह नक्षत्र जो है धीरे धीरे से व्यक्ति को कामयाबी की ओर आगे बढ़ाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं यह नक्षत्र जो है व्यक्ति को तैयार करता है, मेहनत करके, संघर्ष करके जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे व्यक्ति की सफलता जो है स्थायी होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है धीरे धीरे आगे की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ता है बेस बनाकर। और ऐसा व्यक्ति जो है एक संघर्ष के बाद कामयाबी हासिल कर लेता है। व्यक्ति के पास जो है धन संपत्ति, सुख संपदा, प्रॉपर्टी सभी कुछ होता है। हमें जो है यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा। गुरु यहाँ पर प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ, पंचम और एकादश भाव में भी जो है गुरु की प्लेसमेंट अच्छा माना जाएगा। लेकिन कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट खराब है तो ऐसे व्यक्ति का संघर्ष जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और आइए अब हम चंद्रमा की दृष्टि को भी देख लेते हैं। चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। और छठे भाव से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। 12वां भाव परदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है। 12वें भाव से हम यात्राओं को भी देखते हैं और 12वें भाव से जो है हम स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं। और 12वें भाव में जो है मेष राशि है, जिसका स्वामी मंगल है और मंगल जो है चंद्रमा के मित्र भी है। तो कुंडली में यदि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में जाकर सेटल हो सकता है और विदेश में काम करके जो है व्यक्ति अपने लिए घर बना सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है खर्चे बहुत करता है और ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल होने के लिए भी जो है कई बार
लोन के चक्कर में, कर्जे के चक्कर में फंस जाता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है छोटी मोटी बीमारी भी रहती है। बीमार पड़ने पर भी जो है व्यक्ति के खर्चे बढ़ जाते हैं। व्यक्ति जो है कई बार कर्जे में भी आ जाता है अपना इलाज कराने के लिए। तो हमें कुंडली में जो है मंगल के प्लेसमेंट के साथ साथ शुक्र का प्लेसमेंट भी देखना है, क्योंकि शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश भी है और छठे भाव का स्वामी भी है। तो कुंडली में यदि शुक्र वेल प्लेस्ड है, शुक्र अपने खुद की राशि में ही प्रथम भाव में बैठा हुआ है या फिर एकादश भाव में अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति खर्चा करने के बाद भी जो है व्यक्ति का जीवन भौतिक सुखों से परिपूर्ण होगा। व्यक्ति के पास संपत्ति होगी और व्यक्ति का लाइफस्टाइल जो है काफी लग्जरी रहेगा। लेकिन व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो रहेगा ही और व्यक्ति जो है मानसिक दृष्टि से भी थोड़ा सा तनाव में तो रहेगा। और लोन कर्जा भी जो है व्यक्ति के जीवन में चलता रहेगा। अब व्यक्ति चाहे अपनी संपत्ति बनाने के लिए हो या फिर अपने व्यापार के लिए हो, ऐसा व्यक्ति जो है कर्जे में रहता तो है। और आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर स्थिति में है या फिर चंद्रमा आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल रहा है, तो आप जो है चंद्रमा के कुछ उपाय हैं उनको कर सकते हैं। आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के बीज मंत्र इस तरह से हैं: ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र को जो है आप दिन में 1 माला जाप कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं। आप सोमवार के दिन चावल, दूध से बनी मिठाई या फिर सफेद कपड़ा मंदिर में दान में दे सकते हैं। या फिर इन चीजों को जो है सोमवार के दिन आप किसी जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं। या तो इन चीजों को जो है आप पूर्णिमा के दिन भी दान कर सकते हैं। आप जो है 16 सोमवार के व्रत रख सकते हैं। आपको अपनी माता का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि माँ को जो है चंद्रमा का कारक माना गया है। और हो सके तो आप जो है चांदी के गिलास में घर में पानी पिया करें, क्योंकि चांदी भी जो है चंद्रमा के कारक है। इनमें से जो भी उपाय आपको आसान लगे, उनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अपने कमजोर चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और अपने कमजोर मन को भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के भी कारक है।